Assalamu alaikum students, I am Kristen and my qualification is MPhil Chemistry. Okay. जी, I am lecturer in LIMS Legend Institute of Management and Sciences. लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था SNAR मैकेनिज्म। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है SN1 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो है सबसे पहले अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, ठीक है ना। तो वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और जब वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा वो उसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। उसको किसी भी फोर्स की जो है वो इतनी जो है वो जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन हमने ये डिस्कस किया था कि ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होते हैं, डायजोनियम। मीन्स आपका जो है कोई भी एरोमेटिक सिस्टम पे जो है वो डायजोनियम अटैच है। 2 नाइट्रोजन जो है यहाँ पर है, लेकिन डायजोनियम के फॉर्म में। तो जब आपके पास ये न्यूट्रल फॉर्म में नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव होगी तो ये आपका कार्बोकेटाइन जो है ये जनरेट होगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन के ऊपर नेक्स्ट आपका इनकमिंग जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन में। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि एक सबसे पहली बात, इसमें 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट की सिंथेसिस होगी, उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा आपके इंटरमीडिएट पे। फिर आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसमें आपका इस जो स्पीशीज है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं एविडेंसेस। एविडेंसेस में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इसके हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में देखते हैं, इसमें आपने हमेशा डायजोनियम ही यूज करना है, क्योंकि आपके पास SN1 मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले एविडेंसेस में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसका है काइनेटिक्स। हाँ जी, काइनेटिक्स में देखते हैं, क्योंकि अभी हमने एक इसमें रिएक्शन लिखा है जो यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। काइनेटिक्स में अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो आपका है ये रेट ऑफ रिएक्शन के डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। मींस आपका जिसमें काइनेटिक्स अगर हम देखते हैं तो आपका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसलिए हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड इसका एविडेंस अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ, एक तो हमने काइनेटिक्स डिस्कस की है, देन इफेक्ट ऑफ एडेड साल्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके साल्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ एडेड साल्ट। मींस अगर आप इसमें रिएक्शन में देखें, अगर आपके पास कोई सी भी अगर हम स्पीशीज में ऐड करते हैं, कोई सा भी हम न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहे हैं इसमें, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। मींस आपका जो है SN1 रिएक्शन, इसमें जिसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके न्यूक्लियोफाइल से क्या है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एडेड साल्ट और न्यूक्लियोफाइल।
ना तो साल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मीन्स आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका थर्ड एविडेंस हम देखते हैं। उसमें थर्ड एविडेंस मैंने डिस्कस किया है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अटैच एट रिंग, मीन्स अगर आपके पास रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड इसका एविडेंस है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट्स हाँ जी, अगर आपके रिंग के ऊपर कौन सी ऐसी सब्स्टिट्यूशन है जो कि इसकी रिमूवल को जो है इफेक्ट करती हैं या नहीं करती, किस में से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आपका एक एरोमेटिक सिस्टम है और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है आपकी डायजोनियम, यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप है। ठीक है, और अगर मैं एक और रिएक्शन लिखते हैं जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ OR या OS ग्रुप जो प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 लोन पेयर है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट भी आएगा, यहाँ पर ओनली मीसोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इंडक्टिव एंड मीसोमेरिक होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखते हैं नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला जो एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, मीसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है इसका। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो मीसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, और इसका जो एक लोन पेयर है वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। यहाँ पर डिफरेंस आता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नाइट्रोजन जो है आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो आइटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इफेक्ट प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर जस्ट एक इफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये जो रिएक्शन है ये क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इस केस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, और इस केस में ऑक्सीजन के केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों में मेन डिफरेंस है कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपके पास ये जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है और ये भी कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, तो इस केस में आपके पास ये जो बॉन्ड है ये इजीली क्लीव करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ देखें यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर इजीली क्लीव करेगा, ये इजीली ब्रेक होगा। ठीक है, और आपके पास ये जो बॉन्ड है नॉट इजीली क्लीव, आपके पास ये जो बॉन्ड है इतना इजीली क्लीव नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके पास ये जो बॉन्ड है इसको इजीली क्लीव नहीं होने देगा। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि आप यहाँ देखें ना आपके पास ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से अगर इसको एरो शो करते हैं, इट मीन्स यहाँ जो कार्बन है, ठीक है ना,
वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन अगर आपके पास, इसको हम देखते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करनी है ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ये कार्बन वो तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, तो ये वाला बॉन्ड इजीली जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, इसमें फोर इसका एविडेंस हम डिस्कस करते हैं। आइसोटोपिक लेबलिंग इफेक्ट। आइसोटोपिक लेबलिंग इफेक्ट। आइसोटोपिक लेबलिंग इफेक्ट में अगर हम देखते हैं, इन केस ऑफ ड्यूटेरियम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, बट प्रोटॉन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। रीजन क्या है कि अगर आपके पास आइसोटोप जितना स्मॉल होगा आपके पास, उतना ही वो बॉन्ड इजीली क्लीव होगा। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि ड्यूटेरियम के केस में आइसोटोपिक लेबलिंग इफेक्ट में अगर आप देखते हैं, एक आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, और सेकंड आपके पास क्या है, ड्यूटेरियम है। ठीक, अब इन दोनों के केसेस में अगर हम देखते हैं तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होगा, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, इस केस में बॉन्ड CH बॉन्ड इजीली क्लीव करेगा। इसमें जो आपका C और D बॉन्ड है, ये इजीली क्लीव नहीं करेगा, क्योंकि आइसोटोप आपके पास जितना ज्यादा होगा, यानी कि आइसोटोप आपके पास जितना हैवी होगा, उतनी ही जो है उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड को ब्रेक करने में। लेकिन अगर आपके पास आइसोटोप क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, तो वो आपके पास आइसोटोप उतना ही इजीली ब्रेक होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन देखते हैं, उसमें ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो एक प्रोटॉन है इसका, अगर तो यहाँ पे प्रोटॉन अटैच है, ठीक है, और सेकंड अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम है, यहाँ पर अगर आपका ड्यूटेरियम अटैच है, तो इस केस में आपके पास फास्ट रिएक्शन होगा, और आपके पास जो सेकंड केस है इसमें आपका स्लो रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आप बस ये जो बॉन्ड क्लीव करेंगे तो उस केस में इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक लास्ट जो है वो उसमें डिस्कस करते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग इफेक्ट के बाद। द फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि ये जो इसका फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, रिवर्सिबल है। ये हम किस तरह से जो है इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि आइदर आपका जो इंटरमीडिएट स्पीशी है वो इसमें जनरेट होती भी है या नहीं। इसको हम आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट भी कहते हैं। यहाँ पर हम टू टाइप्स की रिएक्शंस लिखते हैं।
एक नाइट्रोजन को क्या करेंगे, लेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टेंट स्पीशीज आएंगी, जब प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे, तो 2 टाइप्स के देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हैं। एक आपके पास यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका डाइजोनियम 60 प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो आप नाइट्रोजन यूज कर रही हैं उसमें आपने एक नाइट्रोजन को लेबल किया है, ठीक है। अब आपने इस नाइट्रोजन को लेबल किया है तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स आते हैं वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और दोनों में क्या है, नाइट्रोजन लेबल है। इट मीन्स ये जो आपकी स्पीशी है, जबकि आपका नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर कोई एक ऐसी स्पीशी यहाँ पर जनरेट होती है जिसको आप इंटरमीडिएट के तौर पे कंसीडर करते हैं। देन आपके पास यहाँ पर 2 टाइप्स के जो है वो प्रोडक्ट आते हैं। अब ये जो आपका इंटरमीडिएट है, यहाँ पर इस इंटरमीडिएट की वजह से आपके पास ये जो आपका इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हुआ है, अब ये आपकी जो आपने एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रोवाइड की है, तो ये आपका इंटरमीडिएट इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, जिससे ये कंफर्मेशन होती है कि आपका जो है इंटरमीडिएट इस मिक्सचर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और इसको आप इजीली लो टेम्परेचर के ऊपर आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको ट्रैप करना चाहें तो इसका सिंपल एक रिएक्शन है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करके एज अ ट्रैपिंग इसका एक रिएक्शन ये भी है कि अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम जो है रिएक्शन प्रोसीड करवाएं तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके ऊपर अटैच होगा। इससे आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा कि आपके पास इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो उसमें हमने डिस्कस किया है SN1 मैकेनिज्म के बारे में कि SN1 मैकेनिज्म क्या है इन केस ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम में हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल से ही रिप्लेस हो रहा है, और उसमें हमने ये डिस्कस किया SN1 में आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल या आपका रिएक्टेंट होगा वो हमेशा डाइजोनियम होगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने जो है 5 एविडेंसेस डिस्कस किए हैं। सबसे पहले जो एविडेंस हमने डिस्कस किया है उसमें हमने काइनेटिक्स डिस्कस की है, ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड एविडेंस हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके एडिड साल्ट या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इनकमिंग उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और थर्ड जो हमने डिस्कस किया है वो हमने किया कि इसमें जो आपके सब्स्टिट्यूशन है उसका क्या इफेक्ट होता है। मीन्स अगर आपके यहाँ पर कोई भी सभी सब्स्टिट्यूशन अटैच है तो वो लिविंग ग्रुप जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट उसका होता है कि वो बॉन्ड इजीली क्लीव होगा या नहीं, ठीक है। फोर्थ में हमने डिस्कस किया है आइसोटॉपिक इफेक्ट में, तो हमने देखते हैं कि ड्यूटेरियम के केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लो होगा। फिफ्थ हमने किया है आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें आपके पास ये जो स्पीशीज जनरेट होती है इसे आप क्या कहते हैं कि आपके पास इसमें कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और इसको आप इजीली ट्रैप भी कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है।